नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पिछले 1 साल पहले एक घटना घटित हुई थी। एक कलाकार की मौत पर इतना हंगामा बरपा कि लोग सब कुछ भूल गए, सिर्फ वही याद रहा। आप टीवी चैनल्स खोलिए तो टीवी चैनल्स पर सिर्फ यही डिबेट कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ। आखिर सुशांत जो कि ऐसी मूवीज़ बनाता था जिसमें ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीच होती थी या ऐसी घटनाएं रहती थी जिससे आप मोटिवेट होते हैं, तो क्या सुशांत ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल सबके जहन में था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आने लगी। जब परत दर परत चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो मामला इस एंगल से उस एंगल, उस एंगल से उस एंगल भगता रहा। रोज़ नए खुलासे होते रहे। कभी नारकोटिक्स विभाग को आना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को भी आना पड़ा। मुंबई पुलिस जांच कर ही रही थी, बिहार पुलिस ने भी एंट्री कर दी। यानी आप समझिए इतने विभाग, और वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी एंट्री कर दी, यानी कि ईडी ने, क्योंकि पैसे के लेन देन का मामला भी उठने लगा। कई सारे वीडियोस सामने आए, कई सारे क्लिप सामने आई, व्हाट्सएप चैटिंग सामने आई। उन चैटिंग के माध्यम से तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन निष्कर्ष क्या हुआ? आखिर इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या हुआ और क्या नुकसान हुआ और क्या चीज़ें हुई? पूरे देश का मीडिया इसी लाइन में चलने को मजबूर था, या कह सकते हैं सिर्फ उसको वही मिल रहा था। बिहार पुलिस की एंट्री और बिहार के नेताओं की बयानबाजियां ये दर्शा रही थी, क्योंकि बिहार में चुनाव था और चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में लग जाते हैं। और शायद सुशांत के केस में भी वही देखने को मिला जो शायद नहीं देखने को मिलना चाहिए था। सुशांत की मौत कैसे हुई? सुशांत की हत्या हुई थी या आत्महत्या थी? इस पर विचार करने की बजाय ये एंगल ढूंढा जाने लगा कि आखिरकार सुशांत कैसे मरे और सुशांत और रिया के संबंधों में क्या सच्चाई थी और रिया का इससे क्या संबंध रहा, और रिया के कह सकते हैं ड्रग्स से क्या संबंध थे रिया के, और ड्रग्स क्या सुशांत लेते थे। फिलहाल ये बहुत सारी कहानियां हैं, इन कहानियों पर डिस्क्लेमर हम करेंगे, बातचीत भी करेंगे, बताएंगे भी, चीज़ें समझाएंगे भी, डिस्क्राइब भी करेंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ड्रग्स का जो संबंध है वह क्या सुशांत की मौत से हो सकता था? ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आज के ही दिन सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन आज तक अभी भी वो गुत्थी सुलझी नहीं है, वहीं के वहीं टिके हुए हैं। सारी जांच एजेंसियां ये साबित नहीं कर पाई हैं कि आखिरकार सुशांत की मौत किस वजह से हुई थी। सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या थी? आपने 3 इडियट्स एक मूवी देखी होगी, उसमें डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात आमिर खान जो एक्टर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो प्रेशर यहाँ पड़ता है वो नहीं दिखता है, जो प्रेशर यहाँ पड़ा वो दिखा आत्महत्या, लेकिन डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या होती। कोई कहता है कि सुशांत डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकते हैं। जो सुशांत दुनिया को ये सिखा रहे थे, देश को ये सिखा रहे थे, नई युवा पीढ़ी को ये सिखा रहे थे कि लूज़र नहीं बनना है। अगर लूज़र हो तो अपने आप को डिस्क्राइब करो कि लूज़र कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो ये बता रहे थे कि आपको काम कैसे करना है। धोनी जैसी मूवी की, धोनी जो कि एक रोल मॉडल हैं, उनकी मूवी उन्होंने की और उसमें भी क्या क्या सिचुएशंस थी उनको झेलते हुए उन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर धोनी कैसे बने, महेंद्र सिंह धोनी कैसे बने, 7 नंबर की जर्सी इतनी फेमस क्यों हुई, ये बात भी बताने की कोशिश की। तो ऐसा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन इसको प्रोपेगेंडा बनाया गया और डिबेट होती रही, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती रही। सुशांत की मौत पर मुंबई पुलिस का अलग रवैया, मुंबई सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की तस्वीरें, उसके बाद कंगना रनौत की एंट्री, बहुत सारी चीज़ें। यानी कि देश उस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन उस बुरे दौर की किसी को परख नहीं थी। सभी इसमें लग गए थे कि आखिरकार सुशांत सुशांत सुशांत। 1 साल हो गए, हम सुशांत को श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। एक अच्छा एक्टर हमारे बीच नहीं रहा, इस बात का दुख भी हमें है और हमने भी उनकी मूवी देखी, हम भी काफ़ी मोटिवेट हुए, हमारे जैसे कई सारे युवा मोटिवेट हुए। लेकिन उनकी मौत पर जो ये हंगामा हुआ और उनकी मौत पर जो इस तरह की तस्वीरें भारत देश ने देखी, वो मुझे लगता है नहीं दिखनी चाहिए थी। वो मुझे लगता है इतना प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए था। अगर होना चाहिए था तो इस बात पे चर्चा होती कि आखिरकार, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात है, अंदर की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग ये बताते हैं, हमारी बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वहाँ ड्रग्स आम बात हो जाती है।
वहाँ ड्रग्स लेना आम बात हो जाती है, ड्रग्स लेने के आदी हो जाते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, उनके सामने ऐसी चीज़ें होती हैं। और फिर ये बताया गया कि सुशांत को डिप्रेशन में डाला गया था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डायरेक्टर थे जो उनके साथ फिल्म नहीं करना चाहते थे, बहुत सारे इसी वजह से डिप्रेशन में थे, ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन पर सीबीआई को जांच करनी चाहिए, इन पहलुओं को लेकर जांच करनी चाहिए, इन पर जांच करनी चाहिए, ना कि ड्रग्स के कनेक्शन को इधर उधर केस को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जब डिप्रेशन की बातें थी, डिप्रेशन की इर्द गिर्द बातें चल रही थी, तो मुझे लगता है कि उस समय इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई हैं और अभी भी इस आधार में सभी लटके हुए हैं। अभी भी जनता ये जानना चाहती है, देश ये जानना चाहता है कि सुशांत की मौत का एग्जैक्ट कारण क्या था, एग्जैक्ट वजह क्या थी, आखिर सुशांत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्योंकि दुनिया को अलविदा कहने से पहले सुशांत की भी कहानी एक मोटिवेटेड कहानी है। एक गांव से निकला हुआ, एक छोटे शहर से निकला हुआ लड़का, बिहार, वहाँ से एक्टिंग में महारत हासिल करना और बड़े बड़े धुरंधरों के साथ फिल्म करना बड़ी बात होती है। तो ऐसे में सुशांत ने ये क्यों किया, ये अभी भी जनता जान नहीं पाई है और हम भी नहीं जान पाए। हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि कम से कम जो जांच एजेंसियां लगी हैं वो इस नतीजे पर तो पहुंचे, ये बताने की कोशिश करें कि आखिरकार सुशांत की मौत की वजह क्या रही, किस वजह सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। भ्रांतियाँ फैलाई गई, भ्रांतियों के कारण काम हुए। बिहार चुनाव था, इसलिए और इस मामले को उठाया गया, लेकिन सच्चाई से हमें महरूम रखा गया, हमको सच्चाई नहीं पता लगी और सभी ये चाहते हैं कि एक बार सच्चाई पता लगे। आज 1 साल होने को है, 1 साल तक और लगातार टीवी चैनल्स में जिस पर हंगामा हुआ हो, उस मीडिया ट्रायल हुआ हो, उस पर अगर नतीजा ना निकले तो सवाल होते रहेंगे। सवालों से ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अभी सुशांत की मौत का कारण क्यों नहीं पता लग पाया है। क्या सरकार अब नहीं चाहती है कि सुशांत की मौत की वजह सामने आए? क्या इतनी एजेंसियाँ और सबसे बड़ी एजेंसी देश में जो है सीबीआई, क्या वो पता नहीं लगा पाई है कि सुशांत किन वजह सुशांत ने आत्महत्या की या सुशांत के पीछे और कोई कहानी रही है? इस सब बात जनता जानना चाहती है। ये सब बातें जनता ये चाहती है कि 1 साल हो गए हैं, केस इतना हाईलाइट हुआ, 2 सरकारें आपस में आ गई थी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, बहुत सारे वादा विवाद भी हुए, बयानबाजियाँ भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इन सब चीज़ों से निकल कर कुछ ना कुछ सामने आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जनता को सच्चाई पता लगे और जनता सच्चाई जानने के लिए बेताब है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार और जांच एजेंसियां मिलकर इस गुत्थी को सुलझाएं।